भारत देश की धरती ऐसे ही नहीं देवभूमि कही जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी, ऋषि मुनि, वैज्ञानिक हुए हैं जिनके द्वारा खोजे गए विज्ञान को आधार मानकर ही आज का विज्ञान खड़ा है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान हैं और ऐसे ऐसे तपस्वी हैं कि आज का आधुनिक मनुष्य ना तो वहाँ पहुँच सकता है और ना ही ऐसे तपस्वियों के दर्शन कर सकता है। केवल वह तपस्वी ही अपनी स्वेच्छा से जिसे चाहते हैं दर्शन देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सिद्ध ऋषि के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते थे और वह हिमालय स्थित सिद्धाश्रम व ज्ञानगंज भी आया जाया करते थे, जिनके बारे में आज का विज्ञान भी शोध कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। कुछ दिन पहले पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि स्वामी विशुद्धानंद के विषय में विस्तार से बताएंगे, तो चलिए जानते हैं स्वामी विशुद्धानंद के बारे में। मित्रों, ऐसे महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत करना मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए सहज नहीं है, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में सूर्य विज्ञान के प्रणेता के रूप में फैली हुई है। योग और विज्ञान दोनों ही विषयों में पारंगत इन विलक्षण महापुरुष के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। प्रकृति, काल व स्थान सब उनकी इच्छा शक्ति के अनुचर थे। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि इतनी असाधारण थी कि सूर्य की किरणों को एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रुमाल, रुई आदि पर संकेंद्रित करके वह मनोवांछित धातुओं, मणियों तथा अन्य पदार्थों का सृजन करने में समर्थ थे। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना उनके बाएं हाथ का खेल था। यह सब इन्होंने हिमालय के एक दिव्य आश्रम ज्ञानगंज में 12 वर्षों के अध्ययन के उपरांत सीखा था। उस समय उनके दीक्षा गुरु स्वामी भृगुराम देव की आयु 500 वर्ष से अधिक व दादा गुरु महात्मा जी महाराज की आयु 1300 वर्षों के आसपास मानी जाती थी। हिमालय स्थित सिद्धाश्रम में हजारों तपस्वी सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर शोधरत हैं तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान इतने उच्च स्तर पर आविष्कृत हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के महान वैज्ञानिकों का मानना है कि योग बल से कोई भी निर्जीव वस्तु या सजीव प्राणी प्रकट किया जा सकता है। स्वामी जी के अनुसार ज्ञानगंज में अपने नाम के अनुरूप सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, स्वर विज्ञान, शब्द विज्ञान व क्षण विज्ञान जैसी अनेकों धाराओं पर गहन शोध कार्य चल रहा है। इस आश्रम की एक विलक्षणता यह है कि यह एक विशेष आयाम पर तिब्बत के आसपास इस प्रकार गुप्त रूप से स्थापित व संचालित है कि कोई भी साधारण मनुष्य अपनी इच्छा से यहाँ नहीं जा सकता। जिसका चयन होता है वही यहाँ तक महागुरुओं की इच्छा से पहुँच सकता है। अपनी सिद्धियों के संबंध में स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि बचपन में मुझे विभूतियों की बात पर विश्वास नहीं था। इस विषय में शास्त्रों में जो लिखा उसे काल्पनिक कहानी समझता था, परंतु ज्ञानगंज जाने पर देखा कि वहाँ सब कुछ विचित्र ही है। वह जैसे कोई मायापुरी हो। वहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वहां मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। उन सिद्धियों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प मन में पैदा हुआ और जब कठिन तप करके वह सिद्धियां मुझे प्राप्त हो गईं, तब लोगों को दिखाने का चाव लगा। बहुत कुछ मैंने दिखाया भी, इसलिए कि उन्हें देखकर लोगों के मन में यह विश्वास जगे कि हमारे शास्त्र सत्य हैं। जो लोग स्वामी विशुद्धानंद जी के संपर्क में आए, उनके चमत्कारों व शक्तियों को देखकर मन में श्रद्धा विश्वास लेकर लौटे। स्वामी विशुद्धानंद जी को भारत की जनता अनेक नामों से, जैसे काली कमली वाले बाबा, कंध बाबा आदि के नाम से जानती है। स्वामी जी ने अंग्रेजों से प्रताड़ित निराश भारत के मन में आशा व उत्साह का एक नया दीप जलाया, जिससे भारत पुनः अपने ज्ञान विज्ञान, योग एवं तप साधना के द्वारा पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। मित्रों, इस दिव्य शहर के विषय में एक ऐसी घटना है जिसने विज्ञान तक को हैरान कर दिया। मित्रों, एक बार इनके गुरुजी भृगुराम परमहंस जी ने उनको ज्ञानगंज से पत्र लिखकर सूचित किया था कि विशुद्धानंद, तुमने जो वर्तमान समय में शिष्य किए हैं
उन सबका निरीक्षण मैं प्रतिदिन करता हूँ, सबके घर जाता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे 697 शिष्यों में से 432 श्रेष्ठ हैं। उनको 4 वर्षों में सब कुछ प्रत्यक्ष होगा और सिद्धि लाभ होगा। कहा जाता है कि स्वामी जी जब किसी को शिष्य बनाते थे तो सबसे पहले ज्ञानगंज से स्वीकृति आती थी। एक बार देश, धर्म और समाज की दुर्दशा देखकर शिष्यों ने अपनी निराशा बाबा के सम्मुख व्यक्त की। इस पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म का लोप कभी नहीं होगा। जो लोग इसका विनाश करने का प्रयास करेंगे उनका ही सर्वनाश होगा। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने 5 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। उनका कहना था कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें अंग्रेज शामिल हो जाएंगे। उस समय अंग्रेज हमें झूठी बातों से ठगने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ भी। आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस की सहानुभूति और सहायता पाने के लिए अंग्रेज बहुत से अच्छे प्रस्ताव लेकर भारत आए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि देश, समाज व पूरे विश्व की हलचलों पर लगी रहती है। सिद्धाश्रम में कठिन तप करते हुए वे समस्त सृष्टि का अवलोकन करते हैं और समय समय पर अपनी कृपा दृष्टि से समस्त मानव जाति का कल्याण करते हैं। सिद्धाश्रम के विषय में आज का विज्ञान भी गहन शोध कर रहा है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।